वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खोसा साहब, आपने सुन लिया था सवाल। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है, मुख्तलिफ मुतालबा है, कुछ लोगों ने इस्तीफे तक का मुतालबा कर दिया। डू यू थिंक के दो जजेस जिन्होंने मुलाकात की थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर कानून अटॉर्नी जनरल से, और इस एक रुकनी कमीशन की बात की थी, आप एतमाद करते हैं इस 7 रुकनी बेंच पे जो बनाया गया इस केस की समाअत के लिए, या आप समझते हैं कि इसमें रिक्यूज़ल आ जाना चाहिए कोई एक या दो लोगों की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि मेरी जमात काला कोट है, मेरी जमात वकीला बिरादरी है, और मैं जो ये बात कर रहा हूँ ये आजाद अदलिया और खुद मुख्तार अदलिया के लिए बात कर रहा हूँ, ना कि किसी पार्टी के लिए बात कर रहा हूँ या किसी पार्टी के एजेंडे के तहत बात कर रहा हूँ। सही। ये जो जुडिशरी में और जुडिशल फैसलों में इंटरफेरेंस की कहानी हर पॉलिटिकल पार्टी इससे दो चार रह चुकी हुई है, और मैं तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ही वकील रह चुका हूं और ये चीजें देख चुका हूं। और ये हर एक ये इल्जाम लगाता है तो फिर इसकी साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन होना ये हर एक के फायदे में है। एज फार एज दी टू जजेस आर कंसर्न जिन्होंने हुकूमत के साथ मुलाकात की, मुझे उस मुलाकात पर और उन तस्वीरों पर सख्त एतराज था। जुडिशरी का नहीं बनता था और चीफ जस्टिस साहब का नहीं बनता था कि ऐसे मैटर में वो उन एग्जीक्यूटिव के अरकान के साथ बैठे जिनके खिलाफ जजेस ने, ऑनरेबल जजेस ने कंप्लेंट की है। बहरहाल जजेस का काम है इंसाफ देना, और चीफ जस्टिस साहब जो बेंच पे बैठे हैं ये तो उनका काम है, और ये उनको काम जरूर करना चाहिए, और ये बिल्कुल इंसाफ के पूरे पूरे तकाजों पर जिस तरीके से वो अपने फैसले इंसाफ के मुताबिक करते हैं उस तरीके से करना चाहिए, आइन और कानून के साथ। वकला बिरादरी इनके साथ हसूल इंसाफ के लिए खड़ी है। जिन जजेस पर प्रेशर आते हैं उन जजेस के दिफा के लिए वकला बिरादरी, पाकिस्तान भर की वकला बिरादरी उनके साथ खड़ी है, और इस तरीके से ये इस केस को वकला बिरादरी हाईजैक नहीं होने देगी, ना इसको इल्तिवा का शिकार बनने देगी। हम चाहते हैं कि हम जो सुबह सारी जिंदगी इस प्रोफेशन पे हम टाइम लगाते हैं, सारा दिन लगाते हैं, सारी रात लगाते हैं, तो फैसले जब हम अदालतों में जाएं हमारे फैक्ट्स पर और कानून और आइन के मुताबिक होने चाहिए, ना कि किसी बंदे के इशारे पर या किसी के प्रेशर के अंदर होने चाहिए। सही। लिहाजा जहां पर भी हम सारी वकला बिरादरी इन केसेस को फॉलो भी करेगी, और हो सकता है इनमें पार्टी बनकर इनका हिस्सा भी बने, ताकि मैं तो बल्कि ये जजेस को भी कहूंगा कि इसमें अमाइकस जो है पाए के वकला को इसमें उनका हिस्सा बनाए, माइकस बनाए, इसके अंदर डिफरेंट बार काउंसिल्स को जो कि जो और जो हमारी जिस तरह सिंध हाई कोर्ट बार है उसको इसका हिस्सा बनाए, लाहौर हाई कोर्ट बार उसको हिस्सा बनाए, सबकी इनपुट लें, सारे डिफरेंट सूबों की इसका उनको हिस्सा बनाए, ताकि उनकी इनपुट लें, और उस पे जो वकला है उनसे मेरी दरखास्त होगी कि अपनी पार्टी एफिलिएशन को दूर रखकर इसमें बात करें। देखें, जब भी वकला अगर कमजोर स्टांस लेंगे, जिस तरह अभी कहा गया कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने शायद उस तरीके से स्टांस नहीं लिया, मैं ये कहूंगा कि वकला को भरपूर इसमें सामने आना चाहिए, और बिल्कुल सही। आइन और कानून और अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस को बालाताक रखते हुए इसका सही। इसमें असूल इंसाफ। खोसे साहब, वक्त कम है, मुझे टेक लेने दें। पाशा साहब, तमाम वकला धड़े आपके ख्याल में, बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स, ये तमाम मुत्तहिद हैं इस एक नुक्ते के ऊपर, अदलिया की आज़ादी के मामले पर? जिस तरह खोसे साहब कह रहे हैं कि सब लोगों को अपनी पार्टी वाबस्तगियों से और अपने प्रेजुडिस से बालातर होकर इकट्ठा रहना चाहिए, इस सारे एक मामले पर जुड़ना चाहिए। मुसलसल सिर्फ 2 बार का नाम ले रहे हैं खोसा साहब, एक सिंध हाई कोर्ट बार और दूसरा लाहौर हाई कोर्ट बार। खोसा साहब से अर्ज है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है जिसके ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं उन्होंने, फिर पंजाब बार काउंसिल है, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल है, फिर मुल्तान हाई कोर्ट बेंच है, बहावलपुर हाई कोर्ट बेंच है, एबटाबाद हाई कोर्ट बेंच है, डेरा इस्माइल खान हाई कोर्ट बेंच है। तमाम ने ये किया है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तमाम ने ये कहा है कि तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात, ये कहते हैं तहकीकात नहीं होनी चाहिए, हम कहते हैं तहकीकात होनी चाहिए। तमाम ने ये कहा है कि तहकीकात करें, सामने लाएं, और जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो इसमें कोई है नहीं, पिक एंड चूज ना करें। अगर आप काला कोर्ट की पार्टी है
तो काले कोट की पार्टी हम भी हैं, हमारी भी कोई और पार्टी नहीं है। लेकिन आप डिस्टिंक्शन ना करें। हाई कोर्ट बार में आपका ग्रुप जीता हुआ है तो आप सिर्फ उनको लेके बैठे हैं। बाकी पाकिस्तान की बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस वो भी इलेक्टेड लोग हैं। आप खुद उसी बार का हिस्सा हैं। सही। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जिसकी कोई पार्टी अलाइनमेंट नहीं है, पाकिस्तान बार काउंसिल की कोई पार्टी अलाइनमेंट नहीं है, और इसी तरह बाकी जिनका मैंने नाम लिया है वो भी सिर्फ वकला के नुमाइंदे हैं, काले कोट की पार्टी हैं। आप प्लीज इनको इनमें बाइफर्केशन ना डालें। और अक्रॉस द कंट्री पूरे पाकिस्तान में जितनी बार एसोसिएशन और बार काउंसिल हैं इन दो नुकात पे मुत्तफिक हैं। नंबर 1 कंडेम किया उन वाकयात को, नंबर 2 तहकीकात का मुतालबा किया है, और नंबर 3 इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इसमें कोई और है कोई नहीं। सही। तो मैं इसके इसलिए ऊपर मैं साकिब बशीर साहब से पूछ लेता हूं। साकिब, आप रिपोर्ट करते हैं, ये जजेस का मामला आया, आपके ख्याल में एक यूनानिमिटी है, बिल्कुल यकसा मौक़िफ़ है, तमाम अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी तंजीमें हैं, जितनी बार एसोसिएशंस हैं, बार काउंसिल्स हैं, इनकी तरफ से एक ही मौक़िफ़ आ रहा है, यक ज़बान होकर ये सब बात कर रहे हैं अदलिया की आज़ादी के लिए, और कोई तहरीक आप शुरू होते देख रहे हैं? तहरीक तो कबल अज़ वक्त ही है, लेकिन तकसीम है बार एसोसिएशंस में। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वज़ीर कानून हैं, जिन बार एसोसिएशंस का नाम लिया है बादशाह साहब ने, उन तमाम की हवाले से उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है, और उन्होंने इसको ज़ाहिर सी बात है खुशाइंद करार दिया था जो कमीशन था, और कमीशन की जो तश्कील खुशाइंद करार दी थी, और वो भी एक बार में भी एक ग्रुप जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें से उनकी नुमाइंदगी जो है मौजूद है, और उन तमाम ने उनके मौक़िफ़ की जो है वो तायीद की। तो ये अलग थलग मामला लग नहीं रहा, इसलिए ज़्यादा बात की जाती है, ज़्यादा जो है वो तनकीद भी उसलिए की जाती है। कोई इख्तलाफ, उनको मुखालफत नहीं है, लेकिन बार की जानिब से जिस तरह का मौक़िफ़ आना चाहिए था वो मेरे ख्याल में तो नहीं आया। वो जो 300 वकील निकले हैं वो तो उन्होंने इंडिपेंडेंट, उनको क्यों आवाज़ उठाना पड़ी, क्यों उनको लाहौर, पंजाब में और सिंध में और बलोचिस्तान में और हर जगह पे राब्ते करके वो उनको बात करना पड़ी, उनको क्यों कहना पड़ा कि 184(3) में जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है इसका नोटिस ले। सही। ये तब भी हुआ है जब चीज़ें मेरा ख्याल में उस तरह थी नहीं, उस तरह का प्रेशर था नहीं। खोसा साहब, अगर आप कुछ कह रहे हैं आप जल्दी से इसको फिनिश कर लें, आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। इस पे सबसे पहले ओपन लेटर मैंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी की हैसियत में लिखा, बाकी बार काउंसिल ने भी लिखा, सभी वकील जो हैं वो इस पे सही। वक्त जो है वो वक्त खत्म हो गया। शहबाज खोसा साहब, हसन रजा पाशा साहब और साकिब बशीर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दावा जो है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब उबल रहा है, ये फट भी सकता है, और पाकिस्तान में हमने देखा कि सियासी तहरीकें भी हैं और वकला तहरीकें भी, और जब जब वकीलों ने तहरीक चलाई वो बड़ी कारगर हुई, और उससे निज़ाम जो है वो चौक होता हुआ नज़र आया बाकायदा। क्या वो माहौल बन रहा है, इसको अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि एक बड़ी वकला की और अदलिया की आज़ादी की जद्दोजहद की तहरीक कोई शुरू होगी। अभी बुध और ऑनवर्ड्स देखेंगे कि ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किस तरीके से चलता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।